नमस्कार दोस्तों, द दरबार कुछ शो में आप सभी का स्वागत है। और आज इस मंच पर उस व्यक्ति की बात होगी जो हर लम्हे के साथ अपना मानसिक संतुलन गंवा रहा है। सभी जानते हैं कि G7 की समिट हुई थी, बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचे थे और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति एक इंटरव्यू में कहते हैं कि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी मुझसे फोटो खिंचवाने के लिए बेताब थी। मुझे उन पर तरस आ गया और मैंने उनके साथ फोटो खिंचवा दी। ट्रम्प को लगा था कि कोई जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन इटली के प्रधानमंत्री ने ट्रम्प के दांत खट्टे कर दिए। उन्होंने तुरंत ट्रम्प को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ना तो मैं और ना ही इटली किसी से भीख मांगता है, ना ही किसी के सामने गिड़गिड़ाता है। और ये सबक हमारे देश के नेताओं को लेना चाहिए, एक सीख लेनी चाहिए कि जवाब कैसे दिया जाता है। क्या भारत के नेताओं की तरह मेलोनी ने सोचा था कि अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री, हम जवाब कैसे दें? जवाब दिया उन्होंने। याद करिए, ट्रम्प ने भारत के खिलाफ न जाने कितनी गलत बयानी की है, कितनी बार गलत बयानी ट्रम्प ने की है प्रधानमंत्री मोदी पर। एक बार वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं, वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे। अमेरिका का ये बड़ बोला सांसद इसने संसद में कहा था अगर भारत रूस के साथ तेल खरीदता है तो हम भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर देंगे। प्रेस के सामने कहा था कि इंडिया के एम्बेसडर मेरे सामने हाथ जोड़ रहे थे टैरिफ कम करने के लिए। हमें तब ये जवाब देना चाहिए था, हमें तब मेलोनी की तरह जवाब देना चाहिए था। हमें तब जवाब देना चाहिए था जब ट्रम्प यूएन में जाके कहते हैं कि भारत रूस को फंडिंग कर रहा है। हमें तब जवाब देना चाहिए था। हमें तब जवाब देना चाहिए था जब अमेरिकी अधिकारी आकर इंडिया में कहते हैं कि हम भारत को दूसरा चीन बनने नहीं देंगे। तब हमें करारा जवाब देना था। हमारे विदेश मंत्रालय को तब जवाब देना चाहिए था जब ट्रम्प ने भारत को एल होल कहा था, नरक का कुआं कहा था। लेकिन जब भी अमेरिका को जवाब देने की बात आती है तो भारत में कहा जाता है कि अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है, एक महाशक्ति है। हम उनको जवाब कैसे दें? दो चीजों पर गौर करिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और इस देश की राष्ट्रीय धरोहर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय मनमोहन सिंह किस तरह अमेरिका को जवाब दिया था। याद करिए 1998 जब अमेरिका ने साफ कहा था कि अगर भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनता है, भारत परमाणु बम बनाता है, तो हम भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर देंगे। वाजपेयी जी डरे नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है, हम उनके सामने लड़ नहीं सकते। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी नाक के नीचे भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया। अमेरिका ने 700 करोड़ अपनी सैटेलाइट में खर्चे भारत पर नजर रखने के लिए, लेकिन वाजपेयी डरे नहीं। याद करिए 1999 कारगिल युद्ध, जब भारत पाकिस्तान को पीट रहा था, तब नवाज शरीफ नंगे पांव वॉशिंगटन जाते हैं और वो अमेरिका से मदद मांगते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहां बैठे हैं, आइए वार्ता करिए और शांति का माहौल लाइए। वाजपेयी जी का सीधा जवाब था जो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान के पास भारत की 1 इंच भी जमीन है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पाकिस्तान के साथ कोई वार्ता नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आप इस युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं, ये ना भूले कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। वाजपेयी ने जवाब दिया, मैं 25 से 50% आधा भारत कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पाकिस्तान ऐसी कोई हिमाकत करता है तो कल का सूर्योदय पाकिस्तान देख नहीं पाएगा। मैं रातों रात पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दूंगा। ये साहस आज के नेताओं में है? याद करिए 2013 देवयानी का केस। भारत की राजनयिक देवयानी, अमेरिका उन पर गलत आरोप लगाता है, उनकी गिरफ्तारी करता है, उनको टॉर्चर करता है। जब ये खबर हिंदुस्तान पहुंचती है, पूरा देश आक्रोशित हो जाता है। तब मनमोहन सिंह ने यह नहीं कहा था कि अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है। उन्होंने तुरंत भारत में रह रहे अमेरिकी दूतावास से अपनी सुरक्षा वापस ले ली, उनकी सारी सेवाएं बंद कर दी, वीजा वापस ले लिए और अमेरिका को जवाब दिया था कि अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हम भी आपके साथ वही हाल करेंगे, जैसे को तैसा देंगे। औपचारिकता हमें स्वीकार नहीं है और स्पष्ट माफ़ी मांगनी चाहिए और चार्जेस ड्रॉप करने चाहिए। ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है भारत के साथ, ये हम किसी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। अमेरिका को समझना है कि दुनिया बदल गई है, समय बदल गया है और भारत बदल गया है।
मैं प्रधानमंत्री मोदी से भी कहना चाहता हूं कि आप वो प्रधानमंत्री है, जब आप रूस से S-400 खरीद रहे थे तब भी यही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के सामने कहा था कि हम भारत पर सैंक्शंस लगाएंगे, लेकिन हमने रूस से S-400 खरीदा। अमेरिका कुछ बिगाड़ पाया हमारा? वो साहस प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया था उस समय। 6 दिसंबर 2021 में पुतिन ने कहा था कि भारत अमेरिका के सामने झुका नहीं, और वही S-400 ऑपरेशन सिंदूर में हमारा सबसे बड़ा हथियार बना था, हमारा सुरक्षा कवच बना था। जब आप उस समय दबाव में नहीं आए थे तो आज क्यों आ रहे हैं? अमेरिका दिन बर दिन इस व्यक्ति की वजह से अपनी महाशक्ति वाली इमेज गंवाता जा रहा है, और न जाने ये व्यक्ति संपूर्ण विश्व को किस पोजीशन पे ले जाएगा। दरबार खुशी को दीजिए इजाजत।